चलिए भाई देखिए, हाँ भाई इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग में पहले तो देखो ट्रैवलिंग वेव किसे कहते हैं। देखिए एक होता है ऑसिलेशन और एक मैं बोलता हूँ कि ट्रैवलिंग वेव। जरा देखिए क्या फर्क है। पहले तो मुझे देखिए ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है। ऑसिलेशन का मतलब होता है कोई भी चीज जब दो पॉइंट्स के बीच में क्या कर रही हो, ऑसिलेट कर रही हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। चाहे वो ये भी एक ऑसिलेशन है, ये भी एक ऑसिलेशन है। ऑसिलेशन में आप लोगों ने जो एक ग्राफ बनाया था, याद करिए, वो ग्राफ आपने इस प्रकार का बनाया था कि अगर ये y है तो टाइम के अकॉर्डिंग कुछ इस प्रकार से बदलाव आते हैं वेरिएशंस। टाइम के अकॉर्डिंग y में जो बदलाव आते हैं वो कुछ ऐसे आते हैं कि यहाँ तक टाइम के अकॉर्डिंग ये t है, ये t/2 है, ये t/4 है, ये 0 है और ये 3t/4 है। तो 0 समय पर आपका y 0 ही होता है। याद करिए, इसको भूलना नहीं है भाई। टाइम 0 पर y कितना होता है, 0। और बोलो टाइम t/4 पर y कितना होता है, बोलो a। अरे होता है कि नहीं होता। फिर t/2 पर कितना होता है, फिर 3t/4 पर बोलो है कि नहीं। अरे भूल गए उसको, -a, इसको a, और फिर t पर वापस आगे कितना होता है, बोलो 0। ऐसा ही कुछ है कि नहीं, आप जरा बताइए। ये जो आपने पढ़ा था ये था ऑसिलेशन। अब व्हाट इज ट्रैवलिंग वेव, या फिर इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। अब ये क्या चीज है, ये बेसिकली देखो ऑसिलेशन में जो आपने बनाया था ये कोई वेव नहीं थी। मैं बार बार कह रहा हूं ये कोई वेव नहीं थी, ये बेसिकली एक तरह का ग्राफ था इस ऑसिलेशन के लिए। बोलो है कि नहीं। दोबारा सुनो, ऑसिलेशन आपने देखा टाइम के अकॉर्डिंग वाई चेंज हो रहा था, ए हो रहा था, फिर 0 हो रहा था, फिर -a हो रहा था, फिर 0 हो रहा था, कुछ ऐसे ही चल रहा था। टाइम के अकॉर्डिंग वाई चेंज हो रहा था, हमने उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, ये ग्राफ बन गया। दिस इज नॉट अ वेव, दिस इज अ ग्राफ। बट अब मैं बात करूंगा वेव की। कौन सी वेव की, जैसे कि मान लीजिए आपने पानी में पत्थर फेंका, तो पानी में जब आपने पत्थर फेंका तो क्या होता है पानी के अंदर, पानी के अंदर इस तरह की वेव बनती है। अरे ऐसी बनती है वेव। रस्सी के अंदर आपने ऐसे करके जर्क कंटिन्यूअसली दी जाए तो रस्सी के अंदर क्या बनेगी, बोलो वेव बनेगी। बोलो है कि नहीं, आप जरा मुझे बताइए। ये वेव जो आगे बढ़ रही है ना, इस वेव को बोलो हम क्या बोलते हैं, ट्रैवलिंग वेव। क्या बोलते हैं, अब जरा समझना ये बड़ा जरूरी है। इसकी जो इक्वेशन है ना, अगर आपने ढंग से नहीं समझी तो मैं आपको बता रहा हूँ कभी समझ नहीं पाओगे उसको। अभी ढंग से समझ लेना थोड़ा मुश्किल है और आपके नीट एंट्रेंस वगैरह के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाद में कोई भी नहीं सिखाता वो इक्वेशन। आपको कहते हैं 11th क्लास में तो इक्वेशन पढ़ी होगी आपने, ऐसे बोल देते हैं इक्वेशन है y = a sin ωt minus kx या kx minus ωt, ऐसे करके लिखवा देते हैं। बस कहते हैं इक्वेशन तो आपने पढ़ी ही होगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा ढंग से समझना। अगर ढंग से नहीं समझा तो दिक्कत में आ जाओगे, पहले बता रहा हूँ। फिर बोलोगे बहुत मुश्किल लग रहा है टॉपिक, क्योंकि है एक्चुअली मुश्किल है। अगर आपने ढंग से नहीं सुना, वेव समझ में नहीं आएगा आपको ट्रैवलिंग वेव कैसे बनी है। तो ट्रैवलिंग वेव एक ऐसी वेव होती है जिसका डिस्टर्बेंस किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में ऑसिलेट नहीं करता, वो डिस्टर्बेंस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। जैसे कि ऑसिलेशन में तो भैया दो पॉइंट के बीच में बॉडी ऐसे चली जा रही है, और उसकी इक्वेशन भी आप जानते हो। क्यों मैंने दोबारा बताया उसका रीजन मैं अभी आपको समझाऊंगा कि अगर कोई भी चीज दो पार्टिकल के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट कर रही हो, सो इट हैव अ इक्वेशन ऑफ y = क्या बोलो, a sin ωt। किसी बच्चे को भी कोई आपत्ति है इसमें कि y = a sin ωt कैसे आया, पता नहीं कितनी बार मैंने ये चीज समझाई थी चैप्टर के अंदर कि whenever some particle moving the two positions के बीच में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, सो इट हैव अ इक्वेशन ऑफ y = a sin ωt। अब बात हो रही है इस बार वेव चल रही है आगे। अच्छा वेव चलती है ना जब आगे, थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ जो माइंड में थोड़ी सी गलत तरीके से रखी होती है। जैसे कि पानी में आपने पत्थर फेंका तो वेव्स बनती हैं, और वेव्स आपको पता है वैसे गोल गोल कैसे बनती है, मैंने बताया था ना, क्योंकि इधर भी क्रस्ट बना, इधर भी क्रस्ट बना, इधर भी क्रस्ट बना। तो जहाँ जहाँ क्रस्ट बने हुए चारों तरफ वो उठा हुआ पोर्शन दिखता है, और जहाँ से बोलो क्या बना था, ट्रक। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पत्थर फेंका था तो यहाँ क्रस्ट बना और यहाँ भी क्रस्ट बना, तो गोल घूम के सर्कल दिखेगा। लेकिन यहाँ क्या बना, बोलो ट्रक। नहीं यार बस यहाँ ट्रक बना हुआ है तो इसके इधर भी ट्रक बना हुआ है, तो कंटिन्यूसली एक पानी धसा हुआ पोर्शन, फिर दोबारा से जब क्रस्ट बनेगा फिर उठा हुआ दिखेगा, तो आपको गोले नजर आने लगते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताइएगा, पानी में जब आप पत्थर फेंकेंगे तो जो वेव्स होती है वो कैसे चल रही होती है, बोलो
इस तरीके से वेव आगे चल रही होती है। वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, मुझे बताइए ट्रांसवर्स वेव के पैटर्न में चल रहे हैं या आपके क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल पैटर्न में? ट्रांसवर्स में, क्योंकि पार्टिकल जो है अगर ऐसे पानी को देखा जाएगा ना, पानी के हर पार्टिकल को नाम दे रहे A B C D E F G H, तो ऐसा लगेगा ये पार्टिकल डांस कर रहे हैं ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सबको ABCD नाम दे दें तो ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं। एक मेरा छोटा सा आपसे पॉइंट है कि क्या ऐसा कुछ है क्या, जैसे आपने पानी के अंदर जब पत्थर फेंका तो उसके बाद यहाँ पानी के अंदर वेव उठी हुई थी, मतलब ये वाला पार्टिकल उठा हुआ था, क्या ये कंटिन्यूसली उठा ही रहता है? नहीं। और जो पार्टिकल झुका हुआ था इस तरीके ट्रफ पोजीशन में था, क्या वो झुका ही रहता है? ये कंटिन्यूसली चेंज होते हैं, ये नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है। तो जिस टाइम पे जो थोड़ी देर क्रस्ट है वो थोड़ी देर बाद क्या बनने वाला है? ट्रफ बनने वाला है। और जो दूसरे वाला ट्रफ था वो क्या बनने वाला है? इसको लॉजिकली सोचना है, नहीं समझ पा रहे। ऐसे थोड़ा ना कि पत्थर फेंका और पानी जो पोर्शन उठ गया वो उठा रह गया, जो नीचे है वो नीचे रह गया, फिर जो उठाया वो उठा रह गया, नहीं ऐसे नहीं होता। ये कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा होता है, जो ये उठा था ये थोड़ी देर बाद नीचे जाएगा और जो नीचे था थोड़ी देर बाद, तो ऐसे में क्या होता है फिर ट्रफ चेंज हो जाता है और क्रस्ट घुसा हो जाता है। बोलो है कि नहीं आ रही बात समझ? और ये ऊपर नीचे जाना ही तो इनका क्या है बोलो, इसी के कारण तो डिस्टर्बेंस है, और यही डिस्टर्बेंस तो आगे चल रही है। आप जरा बताइए मुझे, एक रस्सी को आप ऐसे खींच के बैठे हैं और आप उसमें कंटिन्यूसली जर्क दिए जा रहे हैं, जर्क दिए जा रहे हैं, उसमें वेव बन रही है, वेव बन रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो पार्टिकल में वेव नहीं, क्योंकि वेव में रस्सी के अंदर एक पोर्शन ऊपर होगा, एक पोर्शन क्या होगा नीचे। जैसे कि मान लीजिए ये रस्सी है और रस्सी के अंदर आपने वेव ऐसे बनाई है, तो फिलहाल के लिए पार्टिकल उठा हुआ, ये वाला पार्टिकल नीचे, क्या ऐसे ही रहेगा कंटिन्यूसली? जो आप जर्क देंगे तो थोड़ी देर बाद ये वाला पार्टिकल नीचे आएगा, ये वाला पार्टिकल क्या जाएगा? मींस जो भी क्रस्ट है वो थोड़ी देर में क्या बन जाएगा? ट्रफ। और जो ट्रफ है थोड़ी देर में क्या बन जाएगा? कहने का मतलब ये होता है एक्चुअली में डिस्टर्बेंस ना कैरी हो रही होती है। डिस्टर्बेंस क्या हो रही होती है? कैरी होने का मतलब ये होता है, जैसे कि एक वेव मैं अगर बना के दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार से, अगर ये वेव चल रही है आगे, कहने का मतलब ये पार्टिकल ऊपर नीचे जा रही है, थोड़ी देर में जो ये पार्टिकल नीचे ऐसे है ना, समझिएगा बात। या मैं कहूँ कि हाँ ये वाला पार्टिकल जो है ये जो आगे बढ़ेगी, थोड़ी देर बाद ये क्रस्ट बनने वाला हो, जैसे कि ये वेव ना आगे प्रोपेगेट करती जाएगी, डिस्टर्बेंस जो है प्रोपेगेट करती जाएगी। थोड़ी देर में ये वेव ऐसे दिखेगी, थोड़ी देर में इस तरीके से, और आगे बढ़ेगी, फिर थोड़ा यहाँ वाला पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा। समझ रहे हैं? चलो, कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ये डिस्टर्बेंस, ये वाला पैटर्न आगे बढ़ेगा, डिस्टर्बेंस जो है, ये देखिए डिस्टर्बेंस जो जिस पॉइंट का एम्पलीट्यूड अभी बिल्कुल शून्य है, ये डिस्टर्बेंस जब आगे बढ़ेगी तो इसका भी एम्पलीट्यूड थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ बन जाएगा। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जो अभी क्रस्ट है थोड़ी देर में क्या बन जाएगा? ट्रफ। और जो ट्रफ है वो क्या बन जाएगा थोड़ी देर में? ऐसा होगा कि नहीं होगा? आप जरा मुझे बताइए। इसको देखिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा दैट ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, जो ट्रांसवर्स वेव आगे बढ़ रही होती है, पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग लाइक दिस, एंड द पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग लाइक दिस। सो सम ऑफ द पार्टिकल्स जो कि ऊपर की तरफ होते हैं क्रस्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं, और जो नीचे की तरफ होते हैं वो क्या? ट्रफ। लेकिन जो ऊपर है वो क्या नीचे नहीं आएंगे ऑसिलेट करके, और जो नीचे क्या ऊपर नहीं जाएंगे? जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद जो ट्रफ है वो क्या बन जाएगा? क्रस्ट। और क्रस्ट क्या बन जाएगा? नहीं है बात समझ में? इसको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। यहाँ आता है आपका इमेजिनेशन कितना अच्छा है, आप जितना बेटर इमेजिन करेंगे उतना बेटर आप इस चीज़ को सोच पाएंगे। और अगर आप सोच ही नहीं रहे हैं भाई, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, तो भाई ये चीज़ समझ में भी नहीं आएगी आपको। फिर तो बस वेव आपके लिए सिर्फ इतनी ही रहेगी, इतनी ही हमेशा रह के खत्म हो जाएगी। इससे आप एक को नहीं समझ पाएंगे। बेसिकली ये जो वेव आप बनाते हैं इस तरीके से, चाहे वो पानी के अंदर बनती हो, चाहे वो रस्सी के अंदर बनती हो, किसी स्ट्रिंग के अंदर बनती हो, ऑल दीज वेव्स आर ट्रैवलिंग इन वन डायरेक्शन, बट द पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग इन अप एंड डाउन। सम पार्टिकल्स जो अभी क्रस्ट है थोड़ी देर में ट्रफ बन जाएंगे, या मैं ये कहूँ कि जिसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल अभी जीरो है, मुझे पता है इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना है बोलो? अरे ये पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना है? जीरो है ना। लेकिन थोड़ी देर बाद इसका भी कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा कि नहीं होगा बता, क्योंकि ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा भाई, बोला है कि नहीं? थोड़ी देर बाद ये भी क्रस्ट बनता होगा, जो अभी क्रस्ट है थोड़ी देर बाद नीचे आके यहाँ पर अपनी पोजीशन पे आके वो भी क्या होता होगा? जीरो बनाता होगा। बोलो है कि नहीं? आप बताइए। नहीं पल्ले पड़ रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसी वेव जो ट्रैवलिंग वेव होती है, इस वेव की इक्वेशन क्या होती है? अब जो ट्रैवलिंग वेव की जो बच्चों इक्वेशन होती है ना, उसको कई तरीके से लिखते हैं। y = a sin omega t minus kx, या कई बुक्स में आपको मिलेगी y = a sin kx minus omega t। जैसे मर्जी आप इसको समझ सकते हैं। ओमेगा टी माइनस के एक्स से, के एक्स माइनस ओमेगा टी से दोनों ही बातें सही मानी जाती है। तो चलो मैं आपको के एक्स माइनस ओमेगा टी के केस बताऊंगा। के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये होती है इसकी इक्वेशन।
अभी इक्वेशन क्या कहना चाह रही है, क्या नहीं कहना चाह रही है, ये बात तब समझ पाएंगे जब अच्छे से पहले दिमाग में क्या सेट हो जाएगा, ट्रैवलिंग वेव। आज से मैं इक्वेशन ही सिखाऊंगा, बस इक्वेशन ही समझ में आ गई, इक्वेशन समझ में आ गई, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, नोड एंटी नोड का कांसेप्ट है, और उन टाइप का कांसेप्ट है। कल भी क्लास लूंगा मैं आपकी संडे को, तो मतलब मान के चलिएगा बुधवार तक हो सकता है चैप्टर भी खत्म करा देगा। तो मतलब थर्मोडायनेमिक्स इस वीक में खत्म हो जाएगा, मतलब ये मान के चलिए अगले संडे तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो आज इस इक्वेशन पे बहुत अच्छे से काम करना है, अगर समझ के चलना शुरू करो। चलो मैं दिखाता हूँ। या एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको थोड़ा सा वेव समझा देता हूँ कि ये बनेगी कैसे इक्वेशन, फिर बाद में टाइम ना बचे, है ना। ये इक्वेशन कैसे बनेगी देखते हैं आप में से कितने बच्चे इसको समझ पाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बड़ा लॉजिकल है। कह सकता हूँ कि अब तक का सबसे लॉजिकल कॉन्सेप्ट ये होगा आपका साइंस का, सबसे लॉजिकल। अगर ढंग से सुन लिया, समझ में आ गया आप लोगों को, तो बच जाएगी बात, ठीक है। अगर नहीं समझा तो रटना पड़ जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए ये डिपेंड करता है सब कुछ आपके ऊपर। मैं 2-3 तरीके से समझाऊंगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आप कैसे समझ पाओगे। मैंने क्या कहा फिर सुनिए भाई, मैंने आपको ये कहा कि जब पानी के अंदर वेव ऐसे चल रही होती है, या फिर स्ट्रिंग के अंदर जब वेव ऐसे चल रही होती है, तो ये फिक्स मत करिए अपने दिमाग के अंदर कि जो पार्टिकल अभी क्रस्ट पे जा रखा है, हाई एम्पलीट्यूड पे है, वो हर वक्त हाई पे रहेगा। क्या ऐसा जरूरी है? तो थोड़ी देर बाद क्या आ जाएगा, जीरो पे आ जाएगा, थोड़ी देर बाद ट्रफ पे भी जाएगा। मानते भी नहीं मानते आप बताइए। कोई पार्टिकल है जो हम कह सकते हैं कि भाई अभी बिल्कुल लो एम्पलीट्यूड पे, वो क्रस्ट पे भी जाएगा, ट्रफ पे भी आएगा। सिंस पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग लाइक दिस, एग्री और नॉट। तो इसकी इक्वेशन क्या बनाएंगे? तो इसकी इक्वेशन बनाएगी y = a sin kx minus omega t, एंड हाउ दिस इक्वेशन इज फॉर्म, उसके बारे में बात करें। इधर मान लीजिए यहाँ एक पार्टिकल, या हम मान लेते हैं कोई भी रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, यहां एक पार्टिकल, एक सेकंड रुको। चलो मैं तुम्हें पहले ना ओमेगा टी माइनस के समझा देता हूँ, बट हम यूज करेंगे के एक्स माइनस ओमेगा टी। एक्चुअली मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता इससे कि के एक्स माइनस ओमेगा टी है या ओमेगा टी माइनस के एक्स है। तो मैं आपको ना, क्योंकि ओमेगा टी माइनस के एक्स को समझना थोड़ा सा आपके लिए आसान रहेगा, बस ये है, और कोई मतलब नहीं, तो थोड़ा सा आपको इसको समझना आसान रहेगा। चलिए समझाता हूँ मैं, कैसे आप a पाई = a sin kx माइनस ओमेगा टी प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ पर है, इस पार्टिकल को फिलहाल मान के चलता हूँ कि मैंने यहाँ से वेव को कंसिडर करना शुरू किया। ये टाइम जीरो पार्टिकल है, मतलब टाइम जीरो को मैंने यहाँ से, मतलब मैंने यहाँ से इसको कंसिडर करना शुरू किया, और फिलहाल यहीं पर इसका x भी जीरो है। मान लीजिए x क्या है कि जहाँ से मैं डिस्टर्बेंस को इस तरफ देखना शुरू करूँ। y क्या है? y है कि कोई पार्टिकल अभी कितना ऊपर नीचे है बेसिकली। अब आप लोग मुझे एक बात देखिएगा, सिंपल से थोड़ा सोच के देखिएगा। अगर मैं इस पार्टिकल को ही कंसिडर करता हूँ, एक्स का यूज आ रहा हूँ, पहले आप समझिए टाइम जीरो पर मैं इस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा था, तो ये पार्टिकल क्या कर रहा था जरा बताइए। ये पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा था। क्या कर रहा था? क्योंकि हर पार्टिकल ट्रैवलिंग वेव का क्या कर रहा होता है, बोलो अप एंड डाउन मोशन कर रहा होता है, बोलो है नहीं। तो ये वाला पार्टिकल भी ऊपर और नीचे ऑसिलेट कर रहा है, मुझे आप ये बताइए। फिलहाल वो अपनी इस जगह पर है, बट विद द टाइम आपको पता है ये ऊपर नीचे जा रहा होगा, नहीं यार ये बात समझ में। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर है ना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अरे अभी यहाँ पर है ना, तो थोड़ी देर क्या होगा, थोड़ी देर के अंदर ये वाला डिस्टर्बेंस यहाँ पहुंचेगा, ये वाला डिस्टर्बेंस यहाँ पहुंचेगा। तो इसी पैटर्न को धीरे धीरे वहां ले जाना शुरू करता हूँ। ऐसे उठाओ, जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, यहाँ समझ में आ गई ना आपको, बात तो क्लियर हो जाएगी। आप इसी पैटर्न को इमेजिन करते रहिए और इसको ना आगे चलाइए। आगे चलाएंगे तो मुझे बताना यही पार्टिकल का, जैसे अभी मुझे बताओ ये वाला पार्टिकल
का y कितना है, अभी बताओ। अरे इस वाले पार्टिकल का अभी y कितना है, 0 है, 0 है। अब यही वाला पैटर्न आगे बढ़ेगा कि बढ़ेगा, डिस्टर्बेंस आगे बढ़ती है एक तरीके से, एक पॉइंट पे आपने डिस्टर्बेंस करी, वही डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगी। तो ये वाली चीज मान लीजिए थोड़ी देर बाद यहां ऐसे आ गई, ऐसे। तो मुझे बताओ अब क्या इसका y 0 है? अब इसका y कुछ ना कुछ a में आ गया, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू तो आ गई। थोड़ी देर बाद वो ऐसे हो गया, थोड़ा और आगे गया, तो अब और हो गया भाई, नहीं आ रही बात समझ में? मतलब जो पहले आपका बिल्कुल एम्पलीट्यूड 0 था y का, वो थोड़ी देर बाद कुछ बढ़ा, थोड़ी देर बाद और बढ़ा, और थोड़ी देर बाद जब यहाँ आएगा तो और ज्यादा बढ़ेगा, बोला है कि नहीं? फिर धीरे धीरे जब ये डिस्टर्बेंस आगे चल रहा होगा, पूरा पैटर्न चल रहा होता है, जब ये डिस्टर्बेंस आगे चल रहा होगा फिर ये कम होने लगेगा, फिर क्या होने लगेगा, देख रहे ये वाला पैटर्न और दे जाएगा तो कम हो गया, थोड़ा और दे जाएगा और कम हो गया, थोड़ा और दे जाएगा, ऐसा हो गया, फिर 0 हो गया, ऐसे गया, ऐसे आया, फिर से कितना हो गया बोलो, 0। ऐसे जाने का मतलब ये पूरा क्रस्ट बन गया, क्या बन गया? और फिर ऊपर जाने का मतलब फिर से कितना हो गया, 0, मतलब यहाँ पहुंच गया। फिर क्या होगा, मतलब फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाने का मतलब ये हो गया कि थोड़ी देर बाद जो पैटर्न यहाँ था वो थोड़ी देर बाद आपको पता है अब ऐसा पैटर्न हो, जो लास्ट वाला पैटर्न था वो ऐसा था, लास्ट वाला ऐसा था, अब वो आगे बढ़ेगा तो थोड़ी देर में, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ी देर बाद इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा कुछ ना कुछ बढ़ेगा। मेरा कहने का मतलब क्या, देखो ऐसे देखोगे तो वेव बड़ी कॉम्प्लिकेट लगने लगती है, यहाँ आपको ना अपना इमेजिनेशन डालना पड़ेगा भाई, बिल्कुल अच्छे से आपको सोचना पड़ेगा। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो पार्टिकल जिसको मैं आपको x मान लो यहाँ से मैं प्लेट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, so this particle is oscillating like this and when the particle is oscillating like this, तो इसका मतलब कभी वो क्रस्ट भी बनता है और कभी वो क्या बनता है, ट्रफ भी बनता है, और कभी वो बिल्कुल 0 एम्पलीट्यूड पे भी होता है। हाँ, कभी कभी जरूरी नहीं है कि हर बार वो कंप्लीट क्रस्ट होता हो, क्रस्ट का मतलब है इतना भी उठा हुआ हो सकता है ना, बोलो इतना भी, अरे थोड़ा उठा हुआ हो सकता है, थोड़ी देर बाद हो सकता है वो ज्यादा भी उठेगा, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, पार्टिकल क्या कर रहा है, बोलो पार्टिकल जैसे मान लो कि पूरा जो मैक्सिमम उठना है एम्पलीट्यूड जो है वो 5 का है, 5 ऊपर और 5 नीचे, लेकिन वो पार्टिकल अभी मान लीजिए 2 ही उठा हुआ है, तो है तो क्रस्ट का ही पार्ट ना, 2 उठा होने का मतलब कुछ ऐसा है जैसे ये पार्टिकल अभी सिर्फ 2 यूनिट उठा हुआ है बस, ये वाला पार्टिकल कितना उठा हुआ बोलो 4, ये वाला पार्टिकल कितना उठा है 5, ये वाला पार्टिकल कितना उठा है 4, ये वाला कितना उठा है 3, और धीरे धीरे ये सबका डिस्टर्बेंस बदलेगा। जो अभी 5 उठा हुआ है वो थोड़ी देर में नीचे आना शुरू होगा, तो कितना उठने लगेगा बोलो, सिर्फ बचेगा 4 ही बचेगा, कितना बचेगा बोलो 4, नहीं आ रही बात, ये 4 बचेगा और जो बगल वाला है उसको डिस्टर्बेंस कैरी हो जाएगी। सोचिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर ये समझ में आ गया तो क्लियर होने वाला है। ये वाले का डिस्टर्बेंस अभी 5 का है, मतलब हाइट 5 है इसकी, और बगल वाले की सिर्फ कितनी है 4, उसके बगल वाले की बोलो कितनी है 3। मान लीजिए मैंने कहा कि 5 वाला जो है नीचे आने लगा, तो कितने का होगा डिस्टर्बेंस, मतलब इसका 4 का हो गया, लेकिन वो डिस्टर्बेंस कहीं तो गई होगी, तो बगल वाले का कितने का हो जाएगा 5 का, कितने का हो जाएगा, तो ये वाला डिस्टर्बेंस में कम हो जाएगा, वाला ज्यादा हो जाएगा, मतलब वेव थोड़ी सी आगे ऐसे चली जाएगी, मतलब कि ये अब मेन क्रस्ट बना लेगा और साइड वाला पार्टिकल जो है नीचे आ रहा है, धीरे धीरे साइड वाला और नीचे आएगा, नहीं आ रही बात समझ में, फिर और नीचे जाएगा तो क्रस्ट तो भी बनाने लग जाएगा। कहने का मतलब सेम पार्टिकल कभी क्रस्ट पे होता है और कभी क्या होता है, मतलब आप अगर किसी भी, अभी सुनिए पानी के अंदर ये वेव चल रही है, रस्सी के ऊपर वेव चल रही है, रस्सी में किसी भी पॉइंट को आप नाम दे दीजिए कि भैया ये वाला पार्टिकल ए पार्टिकल, मान लीजिए मैं इसका नाम दीजिए ए पार्टिकल, क्या नाम दे दिया ए पार्टिकल, और ए पार्टिकल को अगर आप ऑब्जर्व करते रहे ना तो ए पार्टिकल ऐसा लगेगा कभी वो ए एम्पलीट्यूड बना लेता है, कभी 0 और कभी -a और कभी 0 और कभी a, कभी 0 कभी -a, नहीं आ रही बात समझ में। Every particle of the string, every particle of the water oscillating like this, and every particle is oscillating between -a to a, -a से 0, 0 से a, फिर a से 0 वापस माइनस, बोलो है कि नहीं। और इसी वजह से वो कभी क्रस्ट भी बना रहा होता है, कभी ट्रफ बना रहा होता है, कभी क्रस्ट और ट्रफ के बीच में छोटा डिस्टेंस, नहीं आ रही बात समझ में, कभी कोई पार्टिकल इतना हाइट पे होता है, इतना हाइट पे होता है, 0 पे होता है, इतनी हाइट पे होता है, इतनी हाइट पे होता है, इतनी हाइट पे होता है, बोलो है कि नहीं, नहीं आ रही बात समझ में। ये पैटर्न आगे चलता जा रहा है, इज दैट ओके और नॉट। अब मैंने ये कहा कि अगर मैं आप लोगों से ए पार्टिकल की इक्वेशन पूछूं तो मुझे आप बताइए कोई भी चीज अगर -a के बीच में ऑसिलेट कर रही हो, so what is the equation of the oscillation? If a particle is oscillating between 2 points and the oscillation is from -a to a, so what is the equation of that particle? So मैंने बोला equation of particle A, पार्टिकल A की इक्वेशन क्या होगी बोलो, y is equal to, सहमत है आप इस बात से, y is equal to a sin omega t। इस इक्वेशन को साइड में लिख देता हूं क्योंकि ये इक्वेशन हमें आज प्रूव करनी है, और बस ये देखना है कि ये प्रूव हम कैसे करेंगे, ये ध्यान से समझना है। तो मैंने बोला ए पार्टिकल की इक्वेशन ये है, एग्री करते हो कि नहीं करते मुझे। अब मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए एक पार्टिकल ना
सुनते चल रहे हैं कि कम समझ में आ रहा हो, लेकिन थोड़ी देर में समझ में आएंगी बातें। कोई एक पार्टिकल है वो यहां है, ध्यान से भी बात सुनना, कोई एक पार्टिकल यहां है, इस पार्टिकल को मैं नाम देता हूं बी पार्टिकल। क्या नाम देता हूं? बी पार्टिकल, जो कि इससे कितनी दूरी पे है? x दूरी पे है। कितनी दूरी पे है? x दूरी पे। और उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपको दिख रहा है, इतना डिस्प्लेसमेंट है, यानी ये y है। बोला है कि नहीं? उसका y भी इतना है कि नहीं, बताओ जरा। नहीं है पास में? यही होगा। अभी फिलहाल इस बी पॉइंट का मैंने कहीं भी रैंडमली एक पॉइंट ले लिया जो कि इससे कितनी दूरी पे है? x दूरी पे। मान के चलते हैं इस वेव की जो स्पीड है, इस वेव की जो स्पीड है वो कितनी है बोलो? v। मान के चलते हैं जो स्पीड ऑफ वेव है वो कितनी है बच्चों? v हमारी वेव की स्पीड है। और अभी इस a पार्टिकल से b पार्टिकल कितनी दूरी पे? बोलो x दूरी पे। आपसे मुझे इतना बताइए कि जो अभी डिस्टरबेंस a पे है वो इस b पॉइंट पे भी थोड़ी देर पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी। आपसे मुझे इतना बताइए, जो डिस्टरबेंस अभी a पे है वो डिस्टरबेंस कुछ देर बाद b पे पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? कितनी देर बाद पहुंचेगी? अगर x दूरी है और v स्पीड से चल रहा है, यस बिल्कुल, डिस्टेंस बोल में क्या? स्पीड। मतलब अगर x दूरी है और v स्पीड से चल रहा है तो x बाई v समय में ये वाली डिस्टरबेंस बोलो यहाँ पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? तो क्या मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं दैट y at point B is equal to y at point A before टाइम कितना? अब ये क्या चीज रखी गई है? आप थोड़ा ध्यान से मेरी बात को समझे कि जो इस पॉइंट पर आपका ऑसिलेशन है वो आपका कुछ समय बाद यहाँ पहुंचेगा। अरे यही तो ऑसिलेशन, जो यही तो डिस्टर्बेंस होती है जो आगे पहुंचती है। यही वाली डिस्टर्बेंस क्या करेगी? थोड़ी देर बाद कहाँ पहुंचेगी? बोलो आगे पहुंचेगी। कितनी आगे पहुंचेगी? बोलो x डिस्टेंस आगे, और इसकी स्पीड v है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो डिस्टर्बेंस यहाँ है, द y at point B is equal to, ये बिल्कुल वही होगा जितना डिस्टर्बेंस कितनी पहले था बोलो। जैसे मान लीजिए अभी t टाइम है तो t में से कितना समय पहले बोलो। देखो समझो इस बात को, ये कैसे इक्वेशन बनाई गई है। और अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेट लगे तो इक्वेशन आप लर्न कर सकते हो, उसका मीनिंग समझ लीजिएगा। मैंने ये बोला कि यहाँ पर जो y होगा at point B is same as the y at point A before t minus x by v। अभी अगर t समय हो रहा है, अभी कितना समय हो रहा है मान लीजिए t समय हो रहा है, और t पे मान लीजिए इसका ऑसिलेशन कितना बोलो, x समय t जो भी है उसका ऑसिलेशन y इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो मैंने बोला कि जो b पॉइंट पे y होगा, y at point B is same as the y at point A कितने समय पे? तो एट टाइम भी डाल सकते हो, y at point A at time t minus x by v। कहने का मतलब क्या है ना कि आप मुझे बताइए ये वेव जो है x by v समय बाद कहां पर होगी? मतलब ये वाला डिस्टर्बेंस जो है x by v समय बाद कहां पर होगा? b पे होगा। बोलो है कि नहीं? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि y पे जो डिस्टर्बेंस होगा वो बिल्कुल सेम डिस्टर्बेंस होगा जितना अभी किस पे बोलो, अभी किस पे बोलो? a पे। अभी किस पे बोलो? a पे। और a पे होने का मतलब a पे अभी, मतलब इस टाइम को, इस वाले टाइम की वैल्यू को समझ के देखिए क्या चीज़ है। मैंने बोला कि v पॉइंट पर जो y है वो बिल्कुल सेम वही वाला y होगा जो एग्जैक्टली अभी कहाँ पर है बोलो? a पर है। और अभी को किस तरीके से दिखाओगे बताओ जरा? t माइनस में क्या? x बाई v। x बाई v कैसे कर रहे हैं पता आप? y at point B at time t। अब शायद थोड़ा और समझो, इसको थोड़ा और इजीली लिख दिया मैंने। y at point B at time t, किसी पर्टिकुलर t समय पर, अब ये समझना है पॉइंट, एक मिनट की बात है, किसी पर्टिकुलर समय पर b पॉइंट पर y की वैल्यू वही होगी जितनी y की वैल्यू a पॉइंट पर थी। कब? इस वाले टाइम से, जिस चीज में आप पूछ रहे हो, इससे x by v समय पहले। थोड़ा क्लियर होने लगा? दोबारा सुनिए, मैंने क्या बोला? अरे इधर भी बातें नहीं प्लीज। मैंने कहा ना ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है और नहीं समझ में आएगी तो दिक्कत में रहोगे। पहले से मुझे इतना बताओ कि क्या आपको ये समझ में आता है कि a पार्टिकल अगर अप एंड डाउन मोशन कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन को मैं y a sin ओमेगा t लिख सकता हूं। बस खत्म होने वाली इक्वेशन, कुछ है ही नहीं, इसमें एक बार खत्म हो जाएगी।
उसको मैं बोलो ए साइन ओमेगा टी लिख सकता हूँ? यस और नो करिए बस मुझे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो डिस्टर्बेंस यहाँ है वही तो डिस्टर्बेंस थोड़ी देर बाद वहां पहुंचती होगी। अरे एक बात बताइए सिंपल सी, मैं साइकिल लगा के बैठा हूँ इस तरीके से, मान लीजिए, और एक को डिस्टर्ब करते हैं, एक को डिस्टर्ब करते हैं, तब जाके वो डिस्टर्बेंस दूसरी तक पहुंचती है। बोला है कि नहीं? और हर वेव में भी ऐसा है कि जब मैं एक पॉइंट को डिस्टर्ब करूंगा तो वो डिस्टर्बेंस थोड़ी देर बाद आगे पहुंचेगी। बोला है कि नहीं? जैसे कि यहाँ वाली डिस्टर्बेंस, ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ वाली डिस्टर्बेंस यहाँ कितनी देर में पहुंचेगी? तो इसका पूरा एक टाइम पीरियड होता है, बोलो क्या? कैपिटल टी। तो कैपिटल टी समय बाद वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी। बोलो डिस्टर्बेंस, अरे एक वेव का जो ऑसिलेशन कितना समय लेते हैं? कैपिटल टी। तो क्या बोले कि ये डिस्टर्बेंस जो आपने यहाँ कैरी करी है, मैं एक वेव बना रहा हूँ और मैं यहाँ कुछ जब दिए जा रहा हूँ, तो जो डिस्टर्बेंस मैं यहाँ कर रहा हूँ वो यहाँ पर कितनी देर में पहुंचते हैं? बोलो कैपिटल टी समय। कितने समय? यहाँ कितनी देर में पहुंचते हैं? बोलो 2t समय में। कितने? बोलो 2 into कैपिटल टी समय में। अरे नहीं यार, बात समझ में। मैं ये कह रहा हूं कि आपको मान लीजिए ए पॉइंट का ऑसिलेशन इक्वेशन पता लग गया, y इज इक्वल टू क्या? a sin ओमेगा टी। इसमें आप सहमत है कि नहीं? आप बताइए। मैंने कहा कि मान लेते हैं रैंडमली ना बी पॉइंट की इक्वेशन बनाते हैं, y at point b at time t since the particles, अरे since the particles are oscillating like this, तो हर वक्त कोई ना कोई पार्टिकल जो होता है, कभी तो वो a पे होता है, कभी a/2 हाइट पे होता है, कभी 0 पे होता है, कभी -a/2 हाइट पे होता है, कभी कुछ पे होता है कि नहीं होता? हम उसकी इक्वेशन निकालने वाले हैं। ध्यान समझिएगा, हर पार्टिकल हर वक्त डिफरेंट हाइट पे होता है कि नहीं होता? मानते हो ये बात? तो मैं आपको वो इक्वेशन बनाने वाला हूँ कि इस समय कोई भी पार्टिकल किस हाइट पे होगा, उसके लिए इक्वेशन तैयार करें। तो मैंने बोला y at point b, ध्यान समझना, y at point b at time t, किसी पर्टिकुलर t समय पर, किसी पर्टिकुलर रैंडमली मैंने t समय पर मान लिया y की जो हाइट होगी b पॉइंट पे, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सेम उतनी ही हाइट होगी जितना y की हाइट थी। बोलो किस पॉइंट पर? a पर। कितने समय पर? जितना अब समय हो रहा है ना t, उससे x/v समय पहले, x/v समय। क्यों पता है? क्योंकि ये वाली डिस्टर्बेंस वहां तक पहुंचने में कितना समय लेगी? x/v। क्यों भाई? अरे दूरी x है, स्पीड कितनी है? बोलो v। तो जब समय कितना लिया हुआ? x/v। तो मैं कहूंगा कि यहाँ जितना y है, या फिर अब किसी पूछे, अब देखो इसको रीड करके देखो, अब आपका मैं बता रहा हूँ, आपका लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पर काम आएगा। टीचर सिर्फ इतना ही बता सकता है। यहाँ आप कितना अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं ना, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। मैं आपको क्लियर करता हूँ। मैंने बोला y at point b at time t, दिमाग दौड़ाओ बिल्कुल चक्कर से, y at point b at time t, किसी पर्टिकुलर t समय पे यहाँ जो डिस्टर्बेंस होगी वो कितनी होगी? मैंने बोला सेम होगी उतनी ही जितना y था। बोलो कहां पर? a पॉइंट पर। कब? जितना समय आप बोल रहे हैं ना, उस समय से बस x/v समय पहले। x/v समय क्या? x/v, इतने समय पहले जितनी डिस्टर्बेंस y की a पे थी उतनी ही बोलो भी क्या होगी y की b पे। नहीं आई बात समझ? अच्छा मुझे एक बात बताइए, ए पॉइंट पे कितनी वाई होगी? ए की वाई कितनी होती है? बोलो ए की वाई ए साइन ओमेगा टी, जब टाइम टी होता है। लेकिन जब टाइम ये वाला होगा तो बताओ कितना होगा? ए साइन ओमेगा टी माइनस में x/v। एग्री करते हो कि नहीं करते? मैं कह रहा हूं ए, धीरे बोलो, ए साइन, स्पीड में बोल रहा हूं या तेज बोल रहा हूं? ये बताओ। स्पीड में बोल रहा हूं, चलो स्लो करता हूं। मैंने बोला y at point, अब मैं धीमा हो गया, मैंने बोला मेरे को क्या है ना, मैं जब तेज बोल रहा होता हूँ ना तो स्लो नहीं कर पाता उसको। चलो कोई अभी मैं तेज बोलूँ लेकिन स्पीड कम करूँ, ये तो बड़ा ठीक है ऐसे। अरे भाई साहब फोकस, y at point b at time t is same as the y at point a at time t minus x/v. It देखिए ये एक तरीका है क्वेश्चन को बनाने का। There are so many ways to build this equation. एक तरीका नहीं, बहुत सारे इक्वेशन के तरीके हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको वन ऑफ द वे बता रहा हूँ। अरे गाइस देखो प्लीज, ये इस टॉपिक में आप भटकिए मत। अगर आप थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट हुए आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आने वाला। आपको क्या मैं बता रहा हूँ, आपको ये यकीनन बता रहा हूँ, ये बोलना थोड़ा गलत है, लेकिन 10 में से 8 टीचर को लॉजिक नहीं बताता इसका। जाके पूछ रहे तो किसी टीचर से पूछना है कि y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t की इक्वेशन ही कैसे ड्राइव हुई है। हमें सिर्फ इस इक्वेशन का लॉजिक बता रहा हूँ, बुक्स में नहीं है लॉजिक, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आप बुक्स जाके चेक कर लेना और बुक्स में सोच लेना कि ये इक्वेशन बनी कैसे है ना, y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t। आपको मिल जाए तो बता देना, नहीं मिलेगा और समझ में तो बिल्कुल नहीं आएगा किसी बुक में मिल गया तो इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसी है कि सबको नहीं पता होती है। इसे ध्यान से सुन लो,
काम आएगी और एक बार समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। कुछ चीजें हैं मुश्किल तो भाई क्या कर सकते हैं, जब उसमें है एक बार समझ जाओ उसके बाद तो उसका यूज करते रहेंगे। सारा खेल सिर्फ इसी क्लास का कि आज जो ये समझ में आ जाए आपको क्वेश्चन, उसके बाद तो काम बड़ा आसान है इसका, फिर बड़ा स्मूथ हो जाएगा सर। मैंने सिर्फ इतना कहा कि देखो जो डिस्टर्बेंस एक पॉइंट पे करी जाती है, तो एक सिंपल समझो साइकिल लगी हुई लाइन से, मैं इधर जो डिस्टर्बेंस करूंगा वो आगे तो कैरी होती है ना, यही वाली डिस्टर्बेंस आगे कैरी होती है। हम ये मानते हैं कि लॉस नहीं हो रहा, डैम्प वाले केसेस नहीं ले रहे, तो जो डिस्टर्बेंस यहाँ करी वही तो आगे कैरी होती है ना, ये माने। तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि जो डिस्टर्बेंस अभी यहाँ पर चल रही है वही तो बिल्कुल कैरी होकर आगे जाएगी। तो मैंने बोला जो y एट पॉइंट B है एट टाइम t, अगर किसी भी मोमेंट में किसी t समय पर यहाँ पर कितना y होगा, तो मैंने कहा यहाँ पर t समय पे उतना ही y होगा जितना y यहाँ पर a पॉइंट पर कितने समय पे था, t माइनस जितने पे आप पूछ रहे हो उतने से x माइनस v समय पहले, x माइनस v समय पहले, बिल्कुल सही लिखा है कि लिखा, ये x माइनस v समय पहले डिस्टर्बेंस जो यहाँ होगा वही यहाँ पर होगा, वो आप x प्लस वाई वो प्लस वाला भी सही कह रहे हो जितना, लेकिन आपको मुझे देखिए एक वे समझ में आया कि नहीं। अब मुझे बताओ t माइनस एक्स बाई बी समय पहले, मतलब इतने समय पर एट टाइम दिस, बताओ y कितना होगा ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर y कितना होगा बोलो, यहाँ t की जगह पे आ जाएगा बस t माइनस एक्स बाई बी, क्या आ जाएगा t की जगह पे t माइनस एक्स बाई बी। अरे भैया t था तो टाइम t आ रहा था, लेकिन मैंने बोला कि बताइए y एट पॉइंट a एट टाइम t माइनस एक्स बाई बी, तो यहाँ पर t की जगह पर रख दीजिए t माइनस एक्स बाई बी, बताओ क्या बनेगा, बताओ a साइन ओमेगा t माइनस में ओमेगा x बाई में क्या, ओमेगा x बाई में क्या v, और ये जो ओमेगा बाई में v होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं k, इसी को हम k बोलते हैं। k का मतलब होता है प्रोपगेशन। अभी समझाता हूँ इस k को, मैं थोड़ा सा बताया क्योंकि आपने k को देखिए, k को बोलते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट, इसके बारे में थोड़ी और बातें भी मैं आपसे करूंगा। अरे k कितना बोला मैंने, बोलो ओमेगा बाय v, ओमेगा बाय v। एक बात सुनिए, आप इसको जानते हैं 2 पाई न्यू, ओमेगा को आप क्या लिखते हो 2 पाई न्यू, कर्तव्य ऐसे जानते हो ओमेगा होता है 2 पाई, और नीचे बोलो वेलोसिटी कितनी v। आप देखो क्या होता है, कुछ चीज तो पंगा ये है ना कि कुछ चीजों का आप लोग सब इतने रूल्स हैं, आप लोगों ने बताइए पहले पढ़ाई करिए ढंग से नहीं करिए क्या बताएं। जैसे कि एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये पढ़ा है v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अरे ऐसा बताया गया है कि एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के कैसे रिलेशन में होती है, बोलो इनवर्स रिलेशन में। यहाँ से तो चलिए 10 मिनट की बात हो रहा है, 10 मिनट में आपको पूरा टॉपिक क्लियर होने वाला है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैसे रिलेशन